नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा आज के युग में, जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे। आज के युग में अगर बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम करें, लाखों रुपए का कार्यक्रम हो, और अगर उसमें कोई चंदा नहीं हो, कोई चढ़ावा नहीं हो, क्या ये संभव हो सकता है? ये संभव होता है। पिछले 25 वर्षों से संभव हो रहा है। गोपालपुरा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक संत का जन्म हुआ, पंडित रेवंती रमन जी महाराज। जो वचन सिद्धि थे, उन्होंने गोरखनाथ जी महाराज की तपस्या की, शिव भगवान की भक्ति की, और उनके वचन सिद्ध होने लगे। जो व्यक्ति उनके दरबार पे आता, वो जो कहते वो सत्य होने लगा। उनके देवलोक गमन के बाद में भी उनकी ये तपस्या का फल लोगों को मिलता रहा। आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ वो गोपालपुरा गांव है, चूरू जिले का, सुजानगढ़ से केवल 11 किलोमीटर दूरी पर, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। और उन्होंने तपस्या की थी धोरा की ढाणी में। महाशिवरात्रि के अवसर पर उनका देवलोक गमन हुआ। महाशिवरात्रि पर जन्मस्थल और तपस्थल दोनों पर मेले भरते हैं, और जहाँ पर यज्ञ होते हैं 151-200 कुंडी यज्ञ होते हैं, और उसमें भी कोई चढ़ावा नहीं होता। जो यजमान होते हैं उन्हीं के द्वारा ये सारे कार्यक्रम संपादित होते हैं। क्योंकि कोविड काल चल रहा है, ऐसे में इस बार का कार्यक्रम बिल्कुल संक्षिप्त कर दिया गया है। एक साधारण यज्ञ होगा, मूल भागवत का पाठ होगा, और उसके अलावा नित्य ज्योत होगी। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है यहाँ पर पंडित जी महाराज की जन्मस्थली पर, जहाँ पर पूजन होगा, ज्योत होगी, उसके बाद में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आइए इस महाशिवरात्रि महोत्सव का पंडित जी महाराज की जन्मस्थली, उनके निवास स्थान पर अवलोकन करते हैं। ग्राम गोपालपुरा में महान त्यागी तपस्वी संत पंडित रेवंती रमन जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव आज शुरू हो रहा है, और अभी कुछ ही देर में पंडित जी की ज्योत होगी, उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी। हालांकि कोविड काल में इस बार का उत्सव बहुत ही संक्षिप्त रखा गया है। अभी पूजा अर्चना, ज्योत और शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होने वाला है। पंडित जी का पूरा परिवार और गोपालपुरा गांव के पार श्रद्धा है पंडित जी महाराज के प्रति, और कार्यक्रम का शुभारंभ उनके जन्मस्थली, उनके निवास स्थान से होता है। पूजन के लिए सभी विराजमान हो चुके हैं। कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी। अभी महान शिव भक्त गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य पंडित रेवंती रमन जी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। पूरा परिवार अपार श्रद्धा रखता है पंडित जी महाराज के प्रति। अक्सर कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए आयोजन कमेटी बनाई जाती है, अध्यक्ष बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन देखिए पंडित जी महाराज की कृपा, उनका चाहे जन्मस्थान का कार्यक्रम हो, चाहे उनकी तपोस्थली धोरा की ढाणी का कार्यक्रम हो, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। 151-200 कुंडी यज्ञ तक हो चुके हैं, लेकिन कोई आयोजन कमेटी का गठन नहीं होता। जिनके मन में श्रद्धा होती है वो आगे होकर पंडित जी महाराज के महोत्सव में कार्यक्रम करते हैं। अगर गोपालपुरा की बात करें तो गोपालपुरा में जो कार्यक्रम होता है उसमें पंडित जी महाराज के भतीजे हैं आदरणीय, जो कोलकाता से थे, भवनलाल जी पंडित जी, और उनके पोते हैं सुनील जी एडवोकेट। और वैसे पूरा परिवार और पूरा गांव रहता है, लेकिन मंच का पूरा कार्य ये देखते हैं। और संयोग से देखिए कि पंडित जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि पर ये 25वां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम ऐसे थे कि हम इस बार 151 कुंडी यज्ञ करेंगे, रोजाना बड़े बड़े जागरण होंगे, लेकिन कोविड काल में आप जानते हैं देश में सारे कार्यक्रम संक्षिप्त हो गए हैं। तो पंडित जी महाराज की जैसी इच्छा इस बार यहाँ का कार्यक्रम भी संक्षेप में हो रहा है, उसकी जानकारी पूरी देंगे आदरणीय पंडित भवनलाल जी और एडवोकेट सुनील जी। सबसे पहले मैं पंडित जी महाराज को नमन करता हूँ। आज उनका भी 25वां जन्म दिवस है, इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। बोलिए पंडित जी श्री रेवंती रमन जी महाराज की। अच्छा, चलिए मैं बताइए कार्यक्रम के बारे में। इस बार क्या कार्यक्रम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? इस बार शिव जी कार्यक्रम तो बहुत बड़ा था। 155 कुंडी यज्ञ की हमारी पहले से ही योजना थी, लेकिन ये कोविड काल आने के कारण हमने बहुत ही सूक्ष्म और सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम को रखा है। अगर 155 कुंडी यज्ञ होता और उसमें 501 जोड़े नित्य यहाँ पर बैठते तो मेरी समझ में ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता रुद्र महायज्ञ का। और हमारा गांव विश्व के अंदर
टॉप में चला जाता, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगने का विचार था। लेकिन कोविड काल के चलते, सरकारी आदेशों के चलते और हम भी जागरूक नागरिक होने के नाते इस बार इस कार्यक्रम को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दिया है, और जैसा कि समय है उसी के अनुसार हम इस बार कार्य सूक्ष्म रूप से करेंगे। चलिए वकील साहब, जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। नहीं, कार्यक्रम तो जैसे अभी ताऊ जी ने बताया, बड़े पापा ने, कि बहुत बड़ा था, लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि जो कोरोना काल आया है तो हम लोगों ने इस कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत आज कर रहे हैं, और उसके बाद एक कुंड का रुद्र महायज्ञ करेंगे, ताकि जो प्रथा 25 सालों से चली आ रही है उसका क्रम न टूटे। और भागवत जो हमेशा होती थी, वो भागवत हमने पंडित जी महाराज को सुनाने के लिए एक मूल पाठ का आयोजन करेंगे, जिसमें मौन जो पंडित जी होंगे मौन कथा करेंगे, और शिवपुराण की मौन कथा भी यहाँ पे होगी शंकर भगवान के लिए। और जैसे तेजो जी का जागरण होता था, गोरखनाथ जी, जसनाथ जी का जागरण होता था, तो हम लोग वो जागरण नहीं करेंगे क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो उनकी जोत करके उनका आह्वान करेंगे और उस कार्यक्रम को वहीं समाप्त करेंगे। और पंडित जी का जो जागरण होता था, विशाल जागरण, उसको हम छोटे रूप में, एक सत्संग रूप में करके और इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जैसा पंडित भंवरलाल जी कह रहे हैं कि जागरूक नागरिक होने के नाते हम इस बार जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और जैसा वकील साहब ने बताया कि मूल पाठ होगा भागवत का जो मौन किया जाता है, और शिव पुराण का मूल पाठ होगा, और जागरण नहीं होंगे, जोत होगी। और पंडित जी महाराज का जो जागरण होता है शिवरात्रि के पहली रात्रि में, वो एक साधारण सत्संग के रूप में होगा, और अगले दिन पूर्णावती आरती के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत श्रद्धा है, देखिए वो बहुत भव्यता की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे पंडित जी महाराज की सा कहते हैं कि हमारा बस नहीं चलता है, जो जैसा होना था वैसा ही होता है। और अब ये तो हमारा सौभाग्य है कि पिछला कार्यक्रम भव्य हो गया था, और इस बार 155 कुंड यज्ञ के स्थान पर एक कुंड का यज्ञ हो रहा है, क्योंकि देश में जितने भी बड़े कार्यक्रम थे वो सारे रद्द हो चुके हैं, संक्षिप्त हो चुके हैं। तो पंडित जी महाराज का कार्यक्रम भी कोविड काल को देखते हुए बहुत ही संक्षिप्त में आयोजित किया जा रहा है। और आज कार्यक्रम का शुभारंभ अब पंडित जी महाराज की जोत पूजन और कलश यात्रा के साथ होने वाला है। महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि 25 साल ये रजत जयंती समारोह है, वो पंडित जी महाराज के भाइयों और भतीजों और बेटों के द्वारा ये संचालित किया जा रहा था। वैसे पूरा गांव हमारे साथ में है, पूरा एरिया हमारे साथ में है, और ये 25वें रजत जयंती समारोह के बाद में ये कार्यक्रम हम पंडित जी महाराज के पोतों और पड़पोतों को सौंपने जा रहे हैं। जी। हम पीछे से इनका सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ हमेशा इनके साथ में रहेगा, लेकिन अगली साल से पोतों और परपोतों के हाथ में हम ये कार्य संचालन करने के लिए सौंप रहे हैं। और जिसमें मैंने पोतों के बारे में, सभी पोते पड़पोते उन्हीं के हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने उनके पोते सुनील जी और संजय जी को इसकी बागडोर देने का विचार किया है। मैं कहता हूँ पंडित जी की कृपा उनके बनी रहे, और जैसे हमारे नेतृत्व में बेटों और भतीजों के नेतृत्व में, भाइयों के नेतृत्व में 25वां साल संपन्न होने जा रहा है, वो इनका 25वां साल ये अपने पोतों को हैंड ओवर करेंगे। यानी प्रत्येक 25 वर्ष के बाद में नेतृत्व बदल जाता है, इसलिए इस बार के अगले बार से जो कार्यक्रम है उसकी बागडोर पोतों पड़पोतों को सौंपी जा रही है, और 25 साल तक के इस कार्यक्रम को करेंगे। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि यूँ 25-25 साल निकलते जाएं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। एकदम शिव जी, हमारा आशीर्वाद नहीं बल्कि पंडित जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। कृपा है, उनकी तो कृपा है, उनकी कृपा रहेगी तो 2500 क्या 2500 बरस ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। पुनः आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पंडित जी महाराज की जोत और पूजन होगी, हम दर्शन करेंगे। पंडित जी की जोत और पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यजमान के रूप में पंडित भंवरलाल जी सपत्निक विराजमान हो चुके हैं। आज आपका जन्मदिवस भी है। श्रेष्ठते लक्ष्मी सपज्ञा महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रोपमसिनो व्याधं वै सन्निघाणं भूमैघाणं
सर्वलोकं वैखाणो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पयोषधि उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतेः प्रतिशः सन्तमजम् विष्णोरडाडमसि विष्णोः स्नपद्रेस्तो विष्णोः सूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीमेरभाभ्यां नमः। सत्यपुत्राभ्यां नमः। महाविघ्नेश्वरगणपतिभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। गुरुदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ महेश्वराय गुरुसाक्षात् परब्रह्म सर्वाहम रुद्र महायज्ञ उपरांत कलश पूजन राम वासी प्रतिनिधि कलश पूजन रुद्र महायज्ञ हवन कर्मण जन्मानस्य कामना कामना भगवान पूजन शिवज्ञानान्वादिपतिं हवामहे निदेनान्वानिधिपतिं हवामहे वसो मम आहमदानि कृपदम ममदासि कृपदं वा अम्बे अम्बिके बालिके नवानयति कचन ससज स्वगः सुभद्रिकां काम्बे लवासिनं वा पूर्वस्वः श्रीमहागणाधिपते नमः। गोपालपुरा गांव का दृश्य देख रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली पर उनका महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू हो रहा है। पंडित जी की जोत होने वाली है पूजन के बाद। और ये पंडित जी महाराज की जोत के आप दर्शन कर रहे हैं, जोत की गई है। पंडित जी महाराज का प्राकट्य जोत में सभी पंडित जी की जोत के दर्शन करते हुए जोत के दर्शन हो रहे हैं। ओम नागदी पूर्वादाता देवेभ्यः त्रिविधं पुराणमने नवपुराणमः वंशतं नामानि सत्तसा। ओम कलश पूजन हो रहा है। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया निदानि पुष्पाणि ऊर्जार्थं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय स्वस्मे देहालाय सुमङ्गलाय पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया निदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि प्रार्थनापूर्वकं ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदा मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पंडित जी महाराज के पुत्र सुनील शर्मा ने पंडित जी की जोत की है। पुष्पमालां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे धर्मक्षतां समर्पयामि। भागवत जी का पूजन हो रहा है। श्रीमद्
पुष्पं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं ध्याये नित्यमहेशं रजतगिरिनिवासं सारुतन्त्रावतांसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिङ्गवरां वीर्तिहस्तां प्रसन्नां पद्ममन्दां स्तुतममगणे जागृतीं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलमयानं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं सांसदा गोविन्दाय नमो नमः नमोऽस्तुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी लोग जोत ले रहे हैं पंडित जी। अब जोत के बाद शोभा यात्रा पंडित जी के निवास स्थान से रवाना होगी, जो बड़ी धाम पंडित जी के मंदिर पहुंचेगी। कलश यात्रा के साथ बहुत सुंदर दृश्य होगा। आप देख रहे हैं महिलाएं लाल वस्त्रों में मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा के लिए तैयार है। श्रद्धा के साथ आप देख रहे हैं सभी कलश यात्रा के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धा से झूम रहे हैं। ग्राम गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित वीरेंद्र जी महाराज की पावन जन्मस्थली से अभी पंडित जी महाराज की महाशिवरात्रि शोभा यात्रा निकलने वाली है। आप देख रहे हैं महिलाओं ने मंगल कलश धारण किए, लाल पीले वस्त्रों में सौभाग्यवती नारियों ने मंगल कलश धारण किया है और अभी पंडित जी के निवास स्थान पर शोभा यात्रा रवाना होगी। बहुत ही व्यस्त होता है, कोरोना काल के कारण इस बार ये फंक्शन छोटा किया गया है, लेकिन शोभा यात्रा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ से रवाना होने वाली है। गोपालपुरा से शोभा यात्रा का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित रेवती रोमन जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव आज शुरू हुआ है और उनके निवास स्थान से जोत के बाद में ये शोभा यात्रा रवाना हुई है।
गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली पर उनका महाशिवरात्रि महोत्सव आज शुरू हुआ है, शोभा यात्रा के साथ, कलश यात्रा के साथ।
रही है शोभा यात्रा। जगह जगह भक्त आप देख रहे हैं, दर्शन करें शोभा यात्रा के। गोपालपुरा गांव से आप देख रहे हैं शोभा यात्रा का दिव्य नज़ारा। पंडित रेवती रमन जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव आज हुआ है। कोविड काल के कारण संक्षिप्त कार्यक्रम है, लेकिन शोभा यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है। बहुत ही खूबसूरत आदर्श ग्राम है गोपालपुरा। तालाब के किनारे शोभा यात्रा पहुंच रही है, जहाँ पर बड़ी धाम है, पंडित जी महाराज का मंदिर है। वैसे गोपालपुरा की मान्यता एक धार्मिक गांव के रूप में है, जहां पर डूंगर बालाजी महाराज का प्राचीन मंदिर है। द्रोणागिरी पर्वत पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। और संत की बात करें तो पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म यहाँ पर हुआ। त्यागी तपस्वी संत जिन्होंने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, ऐसे संत का जन्म यहाँ पर हुआ था, जिनका महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो डूंगर बालाजी की पहाड़ियों के अलावा ये जो सरोवर आप देख रहे हैं, ये पंडित रेवती रमन जी महाराज के मंदिर के किनारे पर बसा हुआ है। ये जो है इसी तालाब के किनारे पर पंडित रेवती जी महाराज का मंदिर है, प्राचीन शिवालय है, जिसके बारे में बताऊंगा। लगभग 500 वर्ष पुराना। ये जो आप अनिल जी प्रजापति आप दिखा रहे हैं, हालांकि बैकलाइट आ रही इसलिए ठीक नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे दूसरे किनारे से। लेकिन इधर ही आप जो तालाब आप देख रहे हैं, ये इस गाँव की सुंदरता है। बहुत बड़ा तालाब है। इसी के किनारे बिदाजी महाराज की स्मारक है, प्राचीन 500 वर्ष पुराना शिवालय है, और पंडित रेवती जी महाराज का मंदिर इसी तालाब के किनारे पर बसा है। और आज महाशिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। बिदाजी स्मारक आप देख रहे हैं, सुंदर दृश्य है गोपालपुरा का। ये डूंगर बालाजी की पहाड़ियाँ और ये मंदिर प्राचीन शिवालय और पंडित जी महाराज का। पंडित जी की बगीची में शोभा यात्रा पहुंच रही है। ये पंडित जी महाराज की बगीची है, जहाँ पर शोभा यात्रा पहुँच चुकी है। सभी यहाँ पर धोख लगाते हैं, फिर शोभा यात्रा वापस घूमकर यहाँ बड़ी धाम आएगी। शोभा यात्रा बड़ी धाम पहुँच रही है। ये बड़ी धाम का नज़ारा आप देख रहे हैं, श्री योगेश्वर महादेव मठ गोपालपुरा, जहाँ पर शोभा यात्रा पहुँच रही है। देखिए कितना बड़ा बड़ का पेड़ है। बड़ी धाम के बाहर विशाल पीपल का वृक्ष, देखिए इसका तना कितना मोटा है, बहुत प्राचीन पीपल है ये। पंडित जी महाराज की शोभा यात्रा उनके मंदिर बड़ी धाम पहुंच रही है।
नज़ारा पंडित जी महाराज के मंदिर का, जहाँ पर पंडित जी के पुत्र एडवोकेट सुनील जी आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँची है और पंडित जी के भतीजे गोपाल दादा आशीर्वाद लेते हुए, पूरा परिवार आप देख रहे हैं आशीर्वाद ले रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि पिछले 15 वर्षों से मैं पंडित जी महाराज के इस दिव्य महाशिवरात्रि महोत्सव का कवरेज कर रहा हूं और इस दौरान मैंने बहुत कुछ पाया है, साक्षात महसूस किया है कि एक त्यागी तपस्वी संत का आशीर्वाद कैसा होता है। और आज कोरोना काल में हालांकि बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम था, लेकिन पंडित जी का कोई कार्यक्रम संक्षिप्त नहीं होता है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त पहुंच गए और झूमते नाचते गाते यहाँ पंडित जी की इस मंदिर में पहुंचे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं पंडित जी महाराज आशीर्वाद मुद्रा में सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रम संक्षिप्त है। इसी मंदिर में जो मूल पाठ होगा भागवत का, 1 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होगा, शिव पुराण की कथा वो भी संक्षिप्त में होगी और शिवरात्रि के दिन भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर प्राचीन शिवालय में अभिषेक करेंगे और पंडित जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे साथ गोपाल दादा हैं। आपके सानिध्य में पंडित जी महाराज की जोत भी होती है और मैं पंडित जी महाराज की संकलन से सुनना चाहूँगा जो सब संकट को काटती है। पंडित जी महाराज एक त्यागी महान पुरुष थे और जब उनका शरीर शांत हुआ था, उन्होंने मुझे पहले बता करके ये होगा भविष्यवाणी की थी, वो आज सत्य की ओर जा रही है। जी, संकल्प वो सुना दीजिए। और पंडित जी महाराज ने जो मुझे एक चीज़ दे करके गए थे कि ये आप कभी काम में ले लेना, इसमें भूत पुलिस डाकन शादी जो भी है वो यहाँ से दूर हो जाएगी। जी, सुनाइए। तो ये है हरि ओम नमो शिव शंकर ध्याऊँ, 84 शहीद नो नाथ मनाऊँ, काली काली महाकाली कलकत्ते वाली, बाएं हाथ बजावे ताली, 8 पैर हनुमान राखे रखवाली, हनुमान हाकर करे, भूतनी पलीतनी डंकनी शंखनी हो हाकर मार, 56 करोड़ जादू करे, 360 मूठ की टाल भैरू गुरु गोरखनाथ जी करे, राह चले कुराल चले मोह मुशान चले, छल किलूँ छक किलूँ जागता मुशान किलूँ, धरती किलूँ आसमान किलूँ, 12 कोश की विद्या किलूँ, माही माही करता मोहम्मद पीर चलावा लंकारा तीर, छली गुलाला माँ ललकारा कुण चढ़े चढ़े नरन चढ़े, 3 लाख 80,000 पेरा का नेजा चढ़े, नेजा नेजा घुरे निशान, शब्दामानी धरती शब्दामानी आकाश, खड़ा शब्दामानी पवन, पानी मोनारी भितर काटे बंद करता ओम, ओम काला के माई का राखे नरसिंह नरसिंह, सिर पर शिव भाषा सता सती सशुरा के, हनुमान ज्योति जतन शुरा के, लंका शीशा कोट रतन की सिखाई, लंका में फिरे करोड़ करोड़ हनुमान ज्योति की दवाई, कौन सी जात में कौन सी पात में, निगुण में सगुण में, शेख में शहीद में, मुगल में पठान में, हिंदू में मुसलमान में, काजी कुरान से मारा जाता है, हुक की रकत से बचेला सब साचा ऐसरो वाचा, 9 नाथ 12 पंथ 84 सिद्धाई की गाड़ी बैठ गुरु गोरखनाथ जी क्या ओम नमः शिवाय। आ रेवंत महाराज जीते जी आ मन जंजीर बता गया कठी काम में ले ली, अति चीज़ा है जिको को निवारण हो जैसी, और छल कपट चाले लोगों ने बिल्कुल छल कपट नहीं चलेगा, रुपए पैसा कुछ भी चढ़ाना यहाँ पर मना है और पंडित जी महाराज की कृपा है। ये जंजीर है जो सभी बाधाओं से मुक्त करती है और पंडित जी महाराज इसी जंजीर से सब भक्तों को आशीर्वाद देते थे, सब भक्तों के संकट काटते थे। गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी और पंडित भंवरलाल जी आशीर्वाद ले रहे हैं पंडित जी महाराज का। बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं सविता जी राठी और हमेशा से श्रद्धा रही है पंडित जी महाराज के प्रति और पंडित जी की बड़ी कृपा रही है। राजनीतिक क्षितिज में आपका बड़ा नाम है और पंचायती राज का बहुत बड़ा चेहरा है, जिनको बहुत बड़ा सौभाग्य राष्ट्रीय स्तर पे मिल चुका है। दिव्य दर्शन आप करें पंडित त्रिनेत्र जी महाराज के। बड़ी धाम में सभी देवताओं के मंदिर हैं, माँ सरस्वती का, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, माँ दुर्गा का, श्याम बाबा का, राधे कृष्ण भगवान का, रिद्धि सिद्धिदाता विनायक जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का और राम दरबार का। और ये यज्ञ स्थल जहाँ पर 1 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होगा उसकी तैयारी हो चुकी है। गोपालपुरा एक प्रसिद्ध स्थली है, धार्मिक स्थली है, सामाजिक सांस्कृतिक हर क्षेत्र से एक आदर्श ग्राम है और यहाँ का एक और बड़ा चेहरा है जिन्होंने पूरे देश में नाम किया है, सविता जी राठी, गोपालपुरा सरपंच, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। कितनी श्रद्धा है मन में रहती है जब ये गोपालपुरा का भव्य महोत्सव पंडित जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव होता है?
बिल्कुल, देवभूमि हमारी गोपालपुरा धाम, द्रोणांचल भूमि, जिसमें पंडित गुरुदेव श्री रेवती रमन जी महाराज की जिस प्रकार से तपस्या रही और उस तपस्या के माध्यम से ही यहाँ की भूमि, हमारी जो रज है वो चंदन के समान हमारे रज के कण हैं। और मैं मानती हूँ कि रेवती रमन जी महाराज की आशीर्वाद से ही जितनी सफलता मिली है गांव गोपालपुरा के इस पवित्र धाम से ही, और इसी की वजह है कि आगे के आगे ये गोपालपुरा धाम आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, संक्षिप्त में आपने सुना, कह रहे हैं कि इसी की कृपा ये गांव आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से गोपालपुरा जन्मस्थली है, दोरंगी ढाणी जो तपोस्थली है, वहाँ के आप मेले देखेंगे, आश्चर्य होगा कि जिस मंदिर में एक पैसा नहीं चढ़ता वहाँ पर इतने उत्सव कैसे होते हैं। ये निश्चित रूप से पंडित जी महाराज का ही आशीर्वाद, उन्हीं का चमत्कार है। और कहते हैं भी चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। ये था हमारा खास कार्यक्रम पंडित जी रेवती जी महाराज की जन्मस्थली से महाशिवरात्रि महोत्सव के आगाज़ पर निकाली गई शोभा यात्रा में, जिसमें गांव के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। और 7 दिवसीय कार्यक्रम इस बार संक्षिप्त में रखा गया। पुनः बता दूं, भागवत का मूल पाठ होगा, भागवत कथा सार्वजनिक नहीं होगी। उसके अलावा 1 कुंडीय यज्ञ होगा और इस तमाम कार्यक्रमों का जो समापन है संपूर्ण जो होने वाला है वो शिवरात्रि के दिन इसी स्थान पे होगा। आप दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। पंडित जी महाराज की जो पुण्यतिथि से पहले शिवरात्रि का जो जागरण होता है वो सत्संग के रूप में यहाँ पर आयोजित होगा, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। एशियन सुधागले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय पंडित जी महाराज की।